मौका मिलता है? बताइए। 10 मिनट 15 मिनट। चलो हार्डली 15 मिनट पकड़ के चलते हैं हम, 2 घंटे। और मैं मान के चलता हूँ फेस्टिवल भी होते हैं एक मंथ के अंदर, 20 दिन आप टोटल होते हो, ठीक है ना? 20 दिन अवेलेबल होते हो, 20 दिन आपकी कोचिंग होती है, तो 2 घंटे 2 घंटे पर डे के हिसाब से 20 दिन के कितने हो गए आपके? 400 घंटे हो गए। मानते हो ना इस चीज को? 20 दिन और 2 घंटे। एक दिन 40 घंटे हो गए, सॉरी। चालीस आपके घंटे चालीस हाँ। 40 घंटे हो गए। और आप 15 मिनट डेली के पकड़ रहे हो, तो 20 दिन में आपके कितने हो गए हो? तो 300 मिनट हो गए। 300 मिनट मतलब 5 घंटे। तो यार अच्छा। आप थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। मैं तो मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो आपको समझाता हूँ कि आप एक महीने के अंदर सिर्फ कितने घंटे बोल पा रहे हो? 5 घंटे बोल पा रहे हो। 300 हम्म। को अगर डिवाइड करते हैं 60 से, तो 5 घंटे आप बोल पा रहे हो। तो आपको लगता है ये जस्टिफाई है लाइफ में? बेटर है आपके लिए? इतना बोल पा रहे हो, 5 घंटे ही बोल पा रहे हो। और मैं तो एक दिन में अगर पर आप वहां पे कहो तो मैं, बाकी लोग भी तो होते हैं, तो उनसे बात करने का मौका भी तो मिलेगा। बिल्कुल बाकी लोग होते हैं तो देखिए, बिल्कुल बाकी लोग होते हैं, तो आप कितना बोल पा रहे हो? वो आप उनको सुनते हो, वहां आप उनको बोलते नहीं हो, सिर्फ आप उनकी बात सुनते हो सकता है कोई बोल रहा हाँ, है, बट कोई नहीं। कॉन्वर्सेशन में तो बात करना जरूरी है ना। बिल्कुल, वो चीज़ भी हमारे यहाँ पे है, पर उसके लिए हमने एक स्पेसिफाइड टाइम चुना हुआ है। मैं नहीं चाहता कि आपकी जो लर्निंग है वो डिस्टर्ब हो, इस कारण से। आप 2 घंटे जा रहे हो और फिर बोल ही नहीं पा रहे हो, पर बोल आप 15 मिनट पा रहे हो। ये चीज़ हमारे यहाँ पे भी है। हमारे यहाँ सैटरडे संडे को ग्रुप इंस्ट्रक्शन होता है, और वो भी इतनी भीड़ नहीं लगती है। दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं, पाँच पाँच बच्चे होते हैं, ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स 5 से 10 बच्चे होते हैं, जिसमें लोग मैक्स 10 लोगों का ग्रुप होता है, जिसमें क्यों आपको। गौरव, क्यों क्यों 5-10 बच्चे क्यों? क्लैरिटी अभी तो से सर, सोच नहीं रहे हो ना। अभी तो सोच मैं सोच के नहीं बोल रहे ना। आप ये सोचो ना, 2000 बच्चे हैं हमारे पास। आपने मन अभी में ही सोच रहे यार 5 ही बच्चे हैं हमारे पास। अभी तो सर कमी है ना, तो अभी का तो अभी लेके चल रहा हूँ मैं। क्यों? क्यों उससे फर्क क्या पड़ता है? क्यों ज़्यादा कम लेके चलूँ है? 41 पीपल है हमारी टीम, हमारी कम्युनिटी में, कम कैसे हैं? तो जैसे लोग कम आते हैं फिलहाल के टाइम पे। डजेंट मैटर, अगर मैंने मीटिंग भेजी और आ गए सारे के सारे, फिर क्या करोगे? 41 है, मैं तो नहीं। फिर 35 कैसे? तो लास्ट वीक ही थे। हाँ, तो फिर आप, पहली चीज तो हम झूठ बोल रहे हैं, दूसरी चीज हमें नहीं पता ना कितने आ जाएं। भाई हो सकता है मैं सैटरडे को भेजूं, आ जाएं 20 लोग, क्या करूंगा फिर? देखूंगा, मैं जो करूंगा वो करूंगा। फिर वो कैसे मेरे टैकल ऊपर कर है। कैसे टैकल टैकल क्या करना, सच बोला करो। सच बोला करो, बस पहली चीज ये क्लैरिटी रखो, सच बोलो। अगर सच बोलोगे तो पहली चीज तो गलत कभी बोल ही नहीं सकते, पहली चीज तो ये। जो बंदा सच बोलता है वो गलत नहीं बोल सकता कभी। तो पहले ये चीज ना आपको ठाननी पड़ेगी यार, झूठ नहीं बोलना कॉल पे। मैं तो प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से लगा रहा था, मेरी 5-10 लोग आते हैं प्रीवियस ईयर कॉल क्या होता है? फेसबुक ने जब शुरू करा था, उसने एक कॉलेज से शुरू करा था। प्रीवियस टाइम पे। फेसबुक का पता है आपको? स्टोरी पता है फेसबुक की? ना ना ना, मेरे को नहीं पता। उसकी मूवी देखना, सोशल डिलेमा। फेसबुक ने एक छोटे से कॉलेज से शुरू करा था। पर वो अगर सोच ऐसी रखते कि यार आज छोटा सा कॉलेज है, 4 ही लोग आएंगे। बट आप, हम बिजनेस ये सोच के नहीं करते ना कि यार अगर हमारे पे लोग हैं तो वो आएंगे नहीं, हम तो इसलिए मीटिंग डालते हैं ना कि लोग आए। तो ये चीज बोलने का पॉइंट क्या है उसको बताने का? हमारे पास हैं लोग सर, आप आओ ना। बहुत तरीके होते हैं, वो मेरे ऊपर है, मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा उस बारे में, मैं क्या डिटेल में लेके जाऊंगा। कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। जूम पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे गूगल मीट पे ऑप्शन नहीं है, जूम पे ऑप्शन होता है। जूम पे ब्रेकआउट रूम ओपन हो जाते हैं। 4 लोगों को एक रूम में भेज दिया, 3 लोगों को इस रूम में भेज दिया, 2 लोगों को उस रूम में भेज दिया। 50 ब्रेकआउट रूम ओपन हो सकते हैं उसमें। हर रूम में मेरे अगर को दो दो तीन तीन लोग भी हैं, तो 150-200 लोग आप आराम से हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे तो जैसे एक ही रूम है ये। अब इसमें 5 लोग और हैं, मान लो हम 7-8 लोग हैं। अब हम सब बोल रहे हैं, तो खिचड़ी मचेगी, किसी की सुन नहीं पाएंगे। तो उसमें क्या होता है, 3 लोगों का सेपरेट रूम बना दिया, अब यहाँ पे 4 ही बचे हैं। फिर 2 लोगों का अलग रूम बना दिया, वो अलग चले गए, ये 3 अलग हैं, ये 2 अलग हैं। हम 2 का ये चल रहा है। तो ऐसे रूम डिवाइड हो जाते हैं उसमें, जूम पे। कैसे कैसे डिफाइन करना है? मेरे को पता नहीं है। डिफाइन कुछ नहीं करना आपको, बस सच बोलना है ना। आपको डिफाइन क्यों करना है? ये सब कैसे आप उसे बोलेगा? थोड़ी बताओगे। नहीं, स्पीकर्स मीट होते हैं, बस होते हैं, ग्रुप इंटरेक्शन होती हैं तो होती हैं, बस इतना बोलना है। मैंने करा है कभी ये सब? मैंने बताया कभी ये सब? सर पूछा भी नहीं है। सिंपल रखा आपने करो, पूछ लिया। चीजें सिंपल रखा करो। क्या पूछोगे मेरे से? पूछो, बताओ। नहीं, जैसे आपने पूछ लिया अभी कि भाई आपके यहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, हाँ तो क्या होता पूछो है? ना मेरे से, क्या पूछोगे?
क्या होता है अभिजीत जी, आपके यहाँ कैसे होते हैं गूगल मीट हमारे वगैरह, ग्रुप कैसे? इंटरेक्शन होती है, मैं खुद एक्टिविटीज कराता हूँ, मैं खुद ट्रेनर हूँ। ऐसा नहीं होता अच्छा। कि बच्चों को मीटिंग दे दी और बच्चे खुद आपस में बात करें, कैजुअल इंटरेक्शन नहीं होता। काफी जगहों पे ये चीज भी होती है, हम उसके अगेंस्ट है। मैं खुद अपना टाइम निकाल के मैं खुद वो एक्टिविटीज करवाता हूँ, मैं सबको सिखाता हूँ, और वो अलग एक्टिविटीज होती हैं। जो आपके प्रोग्राम में चल रही है वो अलग होती है, यहाँ पे अलग एक्टिविटीज सिखाई जाती है। एक इंटरेक्शन होता है, एक फन होता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को थोड़ा पॉजिटिव बनाया जाता है, दोस्त बनवाए जाते हैं, ये पॉइंट होता है। अब बस इतना सा बताना है, इसमें ये सब डिटेल देने की कोई मतलब ही नहीं है ना। 4 बच्चे आते हैं, 10 बच्चे आते हैं, मैंने तो मीटिंग फिर भी लेनी है। अब 4 के 5 हो जाएंगे, मैं कैंसिल थोड़ी, नहीं आप मत आओ सर, हम काम कर रहे हैं, आप कल आना, ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं। 2-3 में भी ले लेते हो आपको? एक भी आएगा मैं तब भी लूंगा मीटिंग, 1000 भी आएंगे मैं तब भी लूंगा, वो मेरा काम है। ठीक है। हाँ तो हाँ ठीक सबसे है। पहली चीज क्या है, सच बोलना है। दूसरी चीज क्या है, सिंपल बोलना है। तीसरी चीज क्या है, उसको उसके बेनिफिट्स बताने रादर देन अपने फीचर बताने के। उसका बेनिफिट किस चीज में है, उसको वो बताओ। जैसे हमारे प्रोग्राम में 10 चीजें होंगी, आपको 10 बताने की जरूरत नहीं है उसे। आप वो बताओ, वो 2-3 चीजें बताओ जो उसके बेनिफिट की होंगी। जैसे जब सेल द वेकेशन करते हैं, सब कुछ नहीं बेचते हम वो वाली वेकेशन बेचते हैं, गोवा की बीच की। जिस बंदे को पार्टी की बात सुननी है उसको पार्टी की बात बताते हैं, जिस बंदे को ट्रैवल की बात सुननी है उसको हम बीच की बातें बताते हैं। चुन के बतानी होती हैं बातें। सर एक फन एनवायरनमेंट होता है, वो ऑप्शनल होता है, पहली चीज वो मैंडेट नहीं होता। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये बोलना ज्यादा जरूरी है कि जो लोगों वाली बातचीत है ना, कि जो लोगों से बात, सर वो होता है टेस्टिंग ग्राउंड, वो होता है फाइनल टेस्ट, कि आप लोगों में कितना कॉन्फिडेंट हो, बट वो डेली करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप चलते हो, आप गाड़ी चलाते हो, आप सीधा ट्रैफिक में चलाने लग जाते हो या पहले नॉर्मल अपना कहीं अकेले में चलाते हो? नॉर्मल अपना अकेले में चलाते हैं। तो आपको सीधा पहले दिन लर्नर्स, वो जो होते हैं ट्रेनर होते हैं ड्राइविंग के, वो सीधा ट्रैफिक में ले जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी बढ़ जाएंगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, वहां पे एक्सीडेंट अलग होगा, 4 लोग मारने अलग से आएंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल तो क्लिक करना चाहिए, यार ये क्या बोल दिया, सही बोल रहा है, एकदम से क्लिक होना चाहिए। क्लिक का मतलब समझते हो, दिमाग पे हिट होना चाहिए, यार सही तो बोल रहा है, मैं किस। और जैसे वो एग्जाम्पल हिट होगा ना, उसे लगे यार मैं बड़े बंदे से बात कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल हिट हो जाना चाहिए, इसलिए एग्जाम्पल्स दिया करो समझाने के लिए। वो अब आप देते हो वो अच्छी चीज है, 1%, 99% वाले भी अब आप देने लग गए, और भी 2-3 देने लग गए, तो वो अच्छी चीज है। बट जहां पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया करो। कि जैसे सर देखो क्या होता है, आप गाड़ी चलानी सीख रहे हो, तो शुरू में तो अकेले सीखोगे ना। जब हमें लगता है हम कॉन्फिडेंट हो गए, फिर हम थोड़ी सी ट्रैफिक वाले जगह पे जाते हैं, एकदम से भीड़ में नहीं चले जाते हैं। जहां कम ट्रैफिक होता है पहले वहां जाएंगे। कोई भी अच्छा ट्रेनर होगा पहले यही बोलेगा ना, क्या चलो थोड़ा मेन रोड पे निकलते हैं जहां थोड़ा कम ट्रैफिक, और वो आपके साथ रहता है। तो ये होता है, जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं उसमें ट्रेनर आपके साथ होता है, आपका साथ दिया जाता है उसमें, आपको ऐसे अकेले भीड़ में नहीं छोड़ा जाता। आप साथ रहोगे, गलतियां करोगे, उसी से तो सीखोगे। तो वो गलतियां करवाने के लिए एनवायरनमेंट दिया जाता है कि आओ गलतियां करो। बहुत सारे लोग एक ग्रुप इंटरेक्शन की वजह से सीख ही नहीं पाते कभी लाइफ में। इतने सारे लोग हैं 3-3 महीने 4-4 महीने कर चुके ना कोचिंग, क्यों नहीं सीख रहे? इसी वजह से नहीं सीख रहे। वहां पे हो रही है ग्रुप इंटरेक्शन, मैं कह रहा हूँ 1-1 घंटा भी वो ग्रुप इंटरेक्शन कर रहे हो, 2-2 बच्चों को अलग बिठा दो, 2 बच्चे ही कर रहे हैं, 1-1 घंटा बात कर रहे हैं, आधा आधा घंटा दोनों बात कर रहे हैं। बट वो सीखेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो सीखेंगे? पता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऑब्जर्वेशन तीसरा पर्सन नहीं है उनसे जो सुपीरियर वो बताए कि वो दोनों ही हो सकता है, दोनों ही गलत हो। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब जज भी तो करना पड़ेगा ना उनको। एक बंदा तो होना नहीं, चाहिए अब जो। वहां पे ये पॉइंट है, वो ठीक है अगर वो बोलेंगे तो वो सीख जाएंगे, बट वहां पे ये पॉइंट है कि वो चीज रोज नहीं करनी चाहिए। पहले आप सीख तो लो गाड़ी चलाना, पहले आप अकेले में तो सीख लो। कोई भी पायलट बनता है उसको सीधा एरोप्लेन दे ही नहीं दिया जाओ चलाओ, पहले उसकी सिमुलेशन होती है, एक छोटा सा सिमुलेशन। देखिए आपने पायलट्स को कैसे सिखाते हैं प्लेन चलाना? पता नहीं सर, शायद देखा है मैंने वो कि साइड में पहले उसको गाइडेंस, सीनियर पायलट बैठता है, वो देखता है साइड में। नहीं, तब उससे तब भी पहले क्या होता है, सीधा प्लेन पता में नहीं। नहीं बिठाया जाता। एक सिमुलेशन होती है, सिमुलेशन समझते हो, जैसे वीडियो गेम होती है। हाँ, वैसे वैसे ही करके, हाँ कुछ। वीडियो गेम समझ, रुक जाओ पहले।
पायलट्स का एक प्रॉपर सिमुलेशन का मतलब एक गाड़ी जैसी होती है छोटी सी, जिसमें वो बैठते हैं। एक गाड़ी में वो बैठते हैं और उनको प्रॉपर कॉकपिट जैसा होता है, वो ऐसा हिलता भी है, ऐसा हिलता भी है, उसमें हवा भी होती है हल्की हल्की। एक सिमुलेशन होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। सोचो किसी पायलट को सीधा हम प्लेन ही दे दें, जा भाई चला। घूमते कितनी बड़ी चीज है। अब देखो गाड़ी का भी छोटा एग्जांपल है, अगर प्लेन का एग्जांपल दिया जाए तो सीधा क्लिक होगा ना कि यार बात तो सही है। देखो ये होता है ग्राउंड स्कूल, पायलट ट्रेनिंग, क्लासरूम और ऑनलाइन ट्रेनिंग कवरिंग एरोडायनेमिक्स, पहले ये सब होता है। फिर फ्लाइट ट्रेनिंग, फिर ये होती है सिमुलेटर ट्रेनिंग। ये देखो ये होता है, अच्छा। दिख रहा है? ऐसे वो बैठे होते हैं, पूरी सीट भी हिलती है उनकी, पूरा रियल बेस्ड होता है वो, पर वो हवा में नहीं होते हैं। ये इस पे टेस्ट होता है, पहले अकेले टेस्ट दिया जाता है सिमिलर एनवायरनमेंट में, ताकि गलतियां करे बंदा और सीखे उस चीज से। अब सीधा उसे प्लेन दे दें तो क्या होगा? मजा आ जाएगा। हाँ। इतना बिलियन, कितना कितना महंगा प्लेन होता होगा, मिलियन मिलियन डॉलर्स के प्लेन होते होंगे। तो सर ये ऐसी जो आपकी स्पीकिंग है ना, एक एक शब्द की वैल्यू होती है। अगर आप किसी और के साथ बोल भी रहे हो, वहां पे गलत शब्द निकल गया, आपको तो ठीक है आप सीख रहे हो, अगला बुरा भी तो मान सकता है। आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, अभी आपको नहीं पता ना, मुंह से कुछ गलत निकल गया, अगले ने बुरा मान लिया, फिर क्या करोगे? तो हमारे यहाँ इसलिए बहुत सिंपल एक्टिविटीज दी जाती हैं। और जो हम बाकी सब सिखाते हैं वो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट टाइप होता है, जो हम प्रोग्राम पे ऑनलाइन सिखाते हैं। जैसे एक पायलट की पहले खुद की ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं, पहले कॉन्सेप्ट किए जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद वो सीखता है धीरे धीरे करके। तो ये सब समझाना आराम आराम से, जैसे एक बच्चे को समझाते हैं। चलो बहुत ज्यादा जा रहे हैं हम तो। हो गया ना, मोटा मोटा बात समझ आ गई ना आपको? हाँ, कुछ भी मैं ये 2 दिन में सुना दी।